आध्यात्म का लिबास ओढ़कर पाखंड का प्रवचन करने वाले बाबाओं की काली करतूतों का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की काली करतूतों को लोग अभी भूले भी नहीं कि सामने आ गए रामपाल। कबीर पंथी का चोला पहने लाखों भक्त बनाने वाले बाबा रामपाल हत्या और राजद्रोह के आरोप में भले ही सलाखों के पीछे चले गए हैं, लेकिन उनके रहस्य की पोल लगातार खुल रही है। संत रामपाल का जन्म 8 सितंबर 1951 को सोनीपत के धनाना गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान उनकी भेंट 107 साल के कबीर पंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनके शिष्य बन गए। इसके बाद 1995 में उन्होंने 18 साल लंबी अपनी नौकरी छोड़ दी और सत्संग करने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। इस दौरान उन्हें करौथा गांव में आश्रम के लिए एक महिला सी जमीन मिल गई और फिर 1999 में उन्होंने सतलोक आश्रम की नींव रखी। 63 साल के रामपाल को अरेस्ट करने में पुलिस और हरियाणा की बीजेपी सरकार के पसीने छूट गए। बाबा का आश्रम पुलिस और समर्थकों के बीच जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बाबा के आश्रम में शांति और सादगी के उलट भोग विलास के सारे प्रबंध मौजूद थे। बाबा के पास कई लग्जरी कारें, एक स्विमिंग पूल, कई फ्लैट स्क्रीन टीवी, कई एयर कंडीशन, मसाज टेबल्स, बहुत महंगी ट्रेडमिल के साथ जिम भी है। दरअसल रामपाल का यह आश्रम 2012-13 में बना था। यहाँ 50,000 लोग रह सकते हैं। कोर्ट के समन की 40 बार उपेक्षा करने के बाद जब पुलिस बाबा को अरेस्ट करने पहुंची तो उस वक्त आश्रम में 15,000 लोग थे। इन्हें आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। रामपाल हरियाणा सरकार में इंजीनियर थे। वे खुद को 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर का अवतार बताते हैं। बाबा के लाखों भक्त देश भर में फैले हुए हैं। आश्रम में ही 5 मंजिला घर में रामपाल अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ रहते थे। यह पूरी इमारत लग्जरी है। इसमें ग्रेनाइट टाइल्स, मार्बल फ्लोरिंग, फैंसी ग्रिल्स, मजबूत दरवाजे, सारी सुविधाओं से लैस वॉशरूम, स्प्लिट एयर कंडीशन, फ्लैट स्क्रीन टीवी के साथ मसाज बेड भी है। इंजीनियर से भगवान बना बाबा के पास 25 मीटर का पर्सनल पूल है। इस पूल में केवल वही अटखेलियां करते थे। आश्रम के चारों तरफ 20 फीट की दीवार से घेरे बंधे हैं। सुरक्षा बलों को इस दीवार को भेदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए 33.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। पुलिस ने रामपाल के साथ साथ उनके राजदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। रामपाल का पूरा कारोबार और आश्रम की गतिविधियों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले रामपाल के भाई पुरुषोत्तम दास, जगदीश ढाका, प्रवक्ता राज कपूर और एक महिला भी गिरफ्तार की गई। रामपाल की संपत्ति और उसके तमाम कारोबार को यही लोग संचालित करते थे। सारा लेन देन और आश्रम में सत्संग सहित सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा रामपाल से विचार विमर्श करके यही चारों लोग तय करते थे। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।